नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 मार्च 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो रात्रि 9:13 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। अनुराधा नक्षत्र रात्रि 10:03 तक, इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। सिद्धि योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रंग पंचमी है। जीवन में नहीं होने वाली है कभी धन की कमी। आज बेहद अद्भुत चर्चा होने वाली है दिव्य महाप्रयोग में, राहु से संबंधित, देवगुरु बृहस्पति से संबंधित। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में। चंद्रमा आज वृश्चिक में है, तो वहीं शुक्र, शनि और मंगल, ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु और सूर्य युति बनाकर मीन में। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे पूरे दिन। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। शनिवार का दिन और शनिदेव के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 अप्रैल दिन गुरुवार, अन्नप्राशन, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त, सर्व वस्तु क्रय विक्रय का मुहूर्त, धान्य छेदन, कर्णवेद
नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, ये सभी कार्य दोपहर 3:01 से शाम 4:38 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उस दिन दक्षिण दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं की यात्रा भी की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व पुनः कहना चाहूंगा आपसे, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ग्रहों को महसूस करना चाहते हैं, तो इसमें आपके लिए सहयोगी होगा ये प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में जाइए और इसके सारे वीडियोज एक एक करके देखिए। मैं एक आध कोई वीडियो अगर आपको बता भी दूं कि इस वीडियो को देखिए तो उससे बात नहीं बनेगी। आप नए पुराने इसके सारे वीडियोस देख डालिए और हर दिन इसमें नए नए कोई ना कोई वीडियो जुड़ ही रहे ज्योतिष से संबंधित। आप देखते रहिए और विश्वास मानिए आपको ज्योतिष भली भांति समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, राहु, इस कलयुग में राहु के प्रभाव की जितनी चर्चा की जाए वो कम है। राहु का प्रभाव हमारे ऊपर विशेष है। जाहिर सी बात है कि राहु कौन है, गुप्त रहस्य है। आज कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके दो चेहरे नहीं हैं? ये सब राहु का ही तो प्रभाव है। खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और देखिए कि राहु किन भावों में है। यदि जन्म कुंडली के दूसरे, तीसरे, पंचम, षष्ठ, नवम, दसम और एकादश, आप जानते हैं ये सभी के सभी भाव, मैं पूर्व में भी बता चुका हूं आपको, जन्म कुंडली के इन सभी भावों में राहु का बहुत अच्छा प्रभाव है। हां, पंचम के राहु की यदि चर्चा करें तो यहां पर जरूर एक थोड़ी चिंता की बात आ जाती है कि पंचम के राहु के कारण संतानोत्पत्ति बाधित होने लगती है, इसमें दिक्कत आ जाती है। लेकिन हम बात अगर धन की करें तो यहां राहु भी बहुत अच्छा फल देते हैं, बल्कि ऐसे जातकों का दिमाग इतना तीव्र होता है, बुद्धिमान ये इतने होते हैं, एक सरल शब्द है तिकड़मी इतने होते हैं कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो उसे अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के इन भावों में राहु हो और ये राहु कैसे हो, तो गुरु के साथ राहु का जो संबंध है, यानी जहां राहु बैठे हैं वहां से गुरु को आप गिनिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में देव गुरु बृहस्पति को धन का कारक कहा गया है। अब जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है वो धन को प्रदर्शित करता है। पांचवें से भी धन का विचार होता है। मूलतः देखा जाए तो ये धर्म त्रिकोण का भाव है, लेकिन धन का विचार यहां से भी हो जाता है क्योंकि ये लाभ के सामने होता है। जन्म कुंडली का जो छठा भाव है, आपको मैंने बताया था धन त्रिकोण का ये नवम होता है। जन्म कुंडली का नवम भाव धर्म भाव है और यहां से भी आपके जीवन काल में धन का विचार होता है, आपके भाग्य का ही विचार होता है, तो सब कुछ का विचार होता है। जन्म कुंडली का दसम आप समझ ही रहे हैं, ये धन त्रिकोण का लग्न है और एकादश तो लाभ ही है। इन सभी भावों से धन का विचार होता है, आपके आय का विचार होता है। और जन्म कुंडली में इन भावों में बैठे राहु आय के दृष्टिकोण से अत्यंत श्रेष्ठ माने गए। अब अगर इन भावों में बैठे राहु से देव गुरु बृहस्पति का संबंध गिन लिया जाए, और कोई बहुत कठिन नहीं है, राहु गुरु और राहु का संबंध यदि तीसरे, चौथे, 10वें और 11वें का बन जाए, यानी जहां पर आपकी कुंडली में राहु बैठे हैं, एक उदाहरण से समझिए कि मैंने कहा कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु हो, तो ऐसी स्थिति में या तो देव गुरु बृहस्पति पंचम में हो या देव गुरु बृहस्पति कुंडली के षष्ठ में हो या देव गुरु बृहस्पति अगर 10वें का संबंध आपको निकालना होगा तो तीसरे में है तो 10वां भाव कहां आएगा, गिन लीजिए। तो 10वां भाव आएगा जन्म कुंडली का 12वां भाव, ये चौथे 10वें का संबंध हो जाएगा। या वहीं पर देव गुरु बृहस्पति यदि लग्न में हो, यही तीसरे 11वें का संबंध ही हुआ। तो ऐसी स्थिति में जातक के जीवन काल में अकूत धन संपदा उसको प्राप्त होती है। वैसे मैं इस सूत्र को अकूत धन संपदा कहने की जगह ऐसा कहना ज्यादा पसंद करूंगा। देखिए, एक समय था जहां लोगों को अचल संपदा से ही सबसे ज्यादा प्यार था। अचल संपदा से प्यार आज भी है, लेकिन आज के परिवेश में लोगों की सोच नित्य धनागमन में है। और ये जो योग है जन्म कुंडली का, ये ऐसा योग है कि गुरु राहु के इस संबंध के कारण जातक का दिमाग इतना तीखा हो जाता है, इतना तीव्र, इतना कुशाग्र हो जाता है कि वो हर दिन किसी न किसी जुगत में लगा रहेगा।
ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि कम से कम इस जन्म में ऐसे जातक को धन की कमी तो नहीं होने वाली है। ये बहुत बड़ी बात है। इस जन्म में धन की कमी नहीं होने वाली है। धन आपको प्राप्त होता ही रहेगा। धन के कारण आपके कोई कार्य नहीं रुकने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में इस सूत्र को कुछ इस तरह से भी लिया गया है कि अगर ऐसे जातक की जन्म कुंडली में उसका लग्न भी मजबूत हो तो वो इतना धन अर्जित कर देता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां बैठकर खाती हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि अगर बात की जाए कि बैठकर पीढ़ियां खाएं तो ये श्राप के अलावा और कुछ नहीं है। ये बहुत बुरा श्राप है। हां, पहले के जमाने में ऐसा भी सोचा जाता था कि इतना कमाया जा सकता है, इतना कमा लो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां बैठकर खाएं। हालांकि बैठकर खाना एक प्रकार का श्राप है, इसके अलावा और क्या हो सकता है। पर हां, अच्छा धन जातक कमाता है, खूब कमाता है, और कम से कम इस जन्म में उसको धन की कब समस्या नहीं होती है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है और ये चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आपके ऊपर भी देखा जाए तो बुध का विशेष प्रभाव रहने वाला है। तो सीधी सी बात है, आपको आज बहुत सचेत रहना है। एक तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का नीच राशि में होना, शनिदेव के नक्षत्र में और बुध के प्रभाव में आपका होना, यह बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। प्रातःकाल ही तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, उनके सम्मुख घी का दिया जलाइए, गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन अवश्य करिए, इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। और हां, अति उत्साह में आकर के कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, फंस जाएंगे। सो परिस्थितियों को भली भांति समझिए और तभी कदम उठाइए। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी परेशानी आने वाली है। कार्यस्थल पर भी देखें तो चिंता रहेगी। नौकरी में यदि पदोन्नति की स्थिति बन रही थी तो बात बनते बनते बिगड़ने वाली है। और एक और जरूरी बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है, इधर की बात उधर मत करिए। पीठ पीछे किसी की निंदा मत करिए, आप मुसीबत में पड़ेंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहूंगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, यह बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता बाधित दिखाई पड़ रही है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, या यूं समझ लीजिए कि मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलने वाली है। तो वहीं आपके यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। कफ जन्य रोग, एलर्जी, स्वास्थ्य में सर्द गर्मी यानी ठंडे से संबंधित, कफ से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है। लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है और ये चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में, परंतु आप पर विशेष प्रभाव सूर्य का है। प्रातःकाल सरसों तेल लेकर के उसमें एक बिल्वपत्र डालिए और उस तेल को पूरे शरीर में लगाइए। शनिदेव का प्रभाव इससे बढ़ेगा और सूर्य के प्रभाव को भी नियंत्रित करके स्नान से पूर्व ऐसा करिएगा, तेल लगा करके, और फिर स्नान करिएगा। आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी। जीवन साथी के साथ अनबन या मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। कोई पहल करना चाहते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए अपने पिता, अपने शुभचिंतक, अपने बड़े बुजुर्ग से आपको राय मशवरा अवश्य कर लेनी चाहिए। आज धनागमन और धन संचयन दोनों पर आपको फोकस करना है। आय भी तो संचित भी हो। व्यापारी वर्ग इस बात का विशेष ख्याल रखें कि व्यापार में मिल रहा ऑफर हाथों हाथ कोई पेशकश से स्वीकार ना करें। किस्मत का साथ कम मिल सकेगा। कोई बड़ा निवेश ना करें, कोई नया कार्य शुरू ना करें और अति उत्साह में आकर के भी कोई कदम न उठाएं। धोखे में पड़ेंगे, नुकसान हो जाएगा। जोखिम भरा कोई कार्य ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से मैं साधारण कहूंगा, हालांकि जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आपके लिए भी दिन बहुत खास नहीं है। मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में आज आपका दिन ज्यादा बर्बाद होने वाला है। विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो मेरी राय है बहुत सचेत रहिए, सावधान रहिए। स्वास्थ्य के मामले में भी आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और
लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शनिदेव का ही विशेष प्रभाव आप पर बढ़िया है। पहले तो सूर्योदय से 1 घंटे तक आप निराहार रहिए, 1 घंटा ही मात्र रहना है। और शमी पत्र शिवलिंग पर, अगर विशेष करके 8 शमी पत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज का दिन उपयोगी है आपके लिए। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे तो अवश्य करिए, पिता का साथ मिलेगा। आज आपके शत्रु भी आपसे मित्रवत व्यवहार करेंगे। दोस्तों का, भाइयों का, सबका सहयोग मिलने वाला है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और तो और आपके काम की तारीफ होगी, पद मान सम्मान में वृद्धि। आपके द्वारा लिया गया फैसला सही होने वाला है। तो वहीं पार्टनरशिप में यदि कहीं कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां भी आपको फायदा मिलेगा। धन की चिंता से चिंतित थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। लव लाइफ ठीक है और दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है आपका। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिएगा। और जोड़ों का दर्द यदि पहले से ही है आपको तो सावधानी ज्यादा बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द से परेशानी बढ़ते दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बात करके कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना। ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में और बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप प्रातःकाल खाली पेट तुलसी जी के 5 पत्ते तोड़ करके अवश्य चबा चबा करके खाइएगा। तुलसी जी में जल भी दीजिएगा और घी का दिया भी उनके सम्मुख जलाइएगा। कोई नया ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए यदि आप तैयार हैं तो समझ लीजिए कि आपको मिलेगा कोई ऑफर ऐसा जिसे आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। और कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप जिसे चाहें उसे प्रभावित कर सकते हैं। पर एक बात जरूर ध्यान रखिए, अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। बल्कि दाम्पत्य जीवन यदि कहीं कोई परेशानी थी, कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। जीवन साथी का आपको साथ मिलने वाला है। और बात यदि हम विद्यार्थियों की करें तो आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, मैथमेटिक्स फील्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। कॉमर्स इत्यादि के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई वैसे विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात यदि हम सिंह की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, केतु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण प्रातःकाल आज स्नान के पश्चात दुर्गा सप्तशती गोरखपुर वाला आपके घर में अगर हो तो उसमें कवच, अर्गला और कीलक आपको मिल जाएगा। नहीं है तो यूट्यूब इत्यादि पर आपको मिल जाएगा। इसका पाठ या श्रवण अवश्य कर लीजिए। केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का भी एक माला जप कर लीजिएगा। व्यापार में कुछ नया करने का विचार है तो कदम आगे बढ़ाइए। दिमाग में जो भी प्लानिंग है उस पर काम करिए। और धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता चली आ रही थी वो चिंता दूर होगी। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लाभप्रद रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में कहीं कोई परेशानी थी किसी भी तरह की तो एक मूल मंत्र है धीरज। धीरज रखिए, हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आज एक ही काम आपको मूल रूप से करना है, अपने पैसे का विशेष रूप से ख्याल रखना है। पैसा व्यर्थ बर्बाद ना हो इस बात का ख्याल रखना है। लव लाइफ ठीक है, जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखें कि मित्रों के बातों में आकर के, जल्दबाजी में आकर के अपने सिलेबस में अगर चेंज करने की सोच रहे हैं तो भी उसके लिए उत्तम नहीं है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की मामूली शिकायत दिखाई पड़ रही है, वैसे बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना। ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में और शनिदेव के ही विशेष प्रभाव में है। आप सूर्योदय से 1 घंटे तक निराहार रहिएगा। 8 शमी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। हनुमान चालीसा का पाठ भी आपके लिए लाभप्रद होगा या सुंदरकांड का पाठ करना भी आपके लिए बहुत बढ़िया होगा।
जो भी आपके जरूरी काम है वो तो बनेंगे ही, आज का दिन आपको खुशी प्रदान कराने वाला है। तो वहीं परिवार का माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी हो, परिवार हो, व्यापार हो, आपका निजी जीवन हो, हर जगह चीजें सुव्यवस्थित दिखाई पड़ रही हैं, आपके नियंत्रण में दिखाई पड़ रही हैं। और जो भी काम है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सब कुछ अच्छे ढंग से होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को भी कहूंगा दिन अच्छा है। व्यापार में कोई जोखिम भरा भी फैसला लेना है तो आप लीजिए। खर्च पर आज थोड़ा नियंत्रण बना करके रखिएगा और किसी के साथ जबरदस्ती मत करिएगा, चाहे वो आपके अधीनस्थ हो चाहे ऊपर हो, आपको यही ध्यान रखना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। बाकी किसी तरह की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, बल्कि कोई पुरानी चिंता थी तो वो खत्म भी होगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन, और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे भाव में होना, ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है और राहु के विशेष प्रभाव में आप हैं। थोड़ा सचेत रहना होगा। सचेत उन लोगों को विशेष रूप से रहना होगा जो जुगाड़ वाला काम करते हैं। उन लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना होगा जो बहुत झूठ का प्रयोग करते हैं। उन लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना होगा जो मद्यपान इत्यादि के आदी हैं, आपको परेशानी होगी। विशेष करके मद्यपान इत्यादि करके वाहन तो बिल्कुल मत चलाइएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। स्नान के जल में सफेद चंदन मिलाकर के स्नान करिएगा और राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः 108 बार इसका जप करिए। बाकी लाभ के रास्ते बनेंगे, धन संचित भी होगा। अब यह अलग बात है कि गलत तरीके से आप अपना धन बर्बाद करते हैं तो उसके लिए कोई क्या करे। धन का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। बाकी कार्यस्थल पर देखा जाए तो आज काम ज्यादा होने वाला है। एक साथ बहुत सारे काम मत ले लीजिएगा अपने हाथ में, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी है, कोई उलझन है, वो सुलझ जाएगी। और सबसे जरूरी बात, कहीं भी रहिए इस मूल मंत्र को याद रखिए, उग्र मत होइए। अपने स्वभाव में ऐसा स्वभाव बनाइए कि आप नम्र दिखाई पड़े, उग्रता का समावेश मत होने दीजिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी। कोई निवेश इत्यादि भी करना है तो आप कर सकते हैं। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बाहर के भोजन से आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार नहीं करना, लेकिन जो लोग प्रेम संबंध में उनके लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो इंटरव्यू इत्यादि में सफलता आपको मिलेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना और चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है और शनिदेव के ही विशेष प्रभाव में आप रहने वाले हैं। सावधान रहना होगा। सूर्योदय से पहले तो 1 घंटे तक आप निराहार रहिए। 8 समी का पत्ता शिवलिंग पर ले जाकर के चढ़ाइए और हो सके तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ या श्रवण भी करिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। जो आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, जो आपके नीचे के लोग हैं, उनसे बड़ा सचेत रहना होगा। वो आपकी परेशानी का कारण बनेंगे और वही संभव है कि सीनियर से भी जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। फिर भी मेरी राय है, अपना विचार साफ रखिए, कार्य के प्रति ईमानदार रहिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। आप अपने ढंग से, अब सही ढंग से बढ़िए, नए रास्ते आपको मिलेंगे। कार्यस्थल पर आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी तरह से आप सफल होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बाधाएं आएंगी, कोई भी बड़ा फैसला करना आज आपके लिए मुश्किल होने वाला है। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा, बड़ा धैर्य रखना है। और दाम्पत्य जीवन में तो वहीं प्रेम संबंध में दोनों में ही मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही, बहस से आपको बचना होगा। विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी सावधानी जरूरी है। आंखों में जलन, तो वहीं गैस, एसिडिटी और कफ जन्य रोग की संभावना। जिन लोगों को मानसिक परेशानी रहती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो बहुत सचेत रहें। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए पीला है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का और होना, और आप धनुराशि, आप गुरु के प्रभाव में विशेष रूप से रहने वाले हैं। ये बढ़िया है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। भोजन में भी आप हो सके तो चने की दाल का प्रयोग करिए। रोजमर्रा के आपके सभी कार्य पूरे होंगे। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग भी मिल जाएगा, परंतु धैर्य रखना होगा। धन संबंधी मामलों में धैर्य की विशेष आवश्यकता है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आज के दिन को मैं बहुत उत्तम नहीं कहूंगा।
करियर को लेकर के कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया नहीं है। जो भी जरूरी मामले हैं उनमें कदम आगे बढ़ाने से पूर्व जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी सलाह ले लीजिए। छोटी मोटी समस्याएं रहने वाली हैं। यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि अगर आप सलाह लेकर के काम करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। गुरु के बल को अगर आप बलि कर लें, जैसे पीले रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, केसर का तिलक इत्यादि, तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां कोई नया कार्य शुरू करना है तो कर सकते हैं। लोगों से मुलाकात इत्यादि करने के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा। यात्रा थोड़ी सावधानी के साथ करिएगा और कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो जरा अच्छे से विचार करके पैसे को लगाने से पहले अच्छे से समझ लीजिएगा। लव लाइफ के मामले में ठीक है, प्रेमी से आपको सहयोग मिलेगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखद ही दिखाई पड़ रहा है। किसी सामाजिक कार्यक्रम का यदि आप हिस्सा बन रहे हैं तो यहां भी आपको सचेत हो रहना होगा, बोलने से पहले तोल लेना होगा। स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, ताजगी स्फूर्ति रहेगी। खान पान का नियंत्रण कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना, और ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है, बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप प्रातःकाल 5 तुलसी जी का पत्ता लेकर के पहले जल चढ़ा लीजिए, घी का दिया जला लीजिए, तुलसी जी से 5 पत्ते लेकर के और उन पत्तों का खाली पेट सेवन करिए। काम आपके अवश्य पूरे होंगे और वो कार्य जिनको आप प्लानिंग के तहत करेंगे वो तो बनेंगे ही बनेंगे, उससे आपको फायदा मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। उच्चाधिकारियों से थोड़ी परेशानी जरूर रहेगी, या यूं समझ लीजिए कि उच्चाधिकारियों का प्रेशर आप पर रहेगा, वर्कलोड थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। पर इसका यह मतलब नहीं कि आज आप परेशान रहेंगे, आपका सारा काम बनने वाला है। उधार किसी को मत दीजिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, लापरवाही से आपको नुकसान हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि चाहे वो आपका प्रेमी हो, जीवन साथी हो, सबसे सहयोग मिलेगा। बाहर कहीं इनके साथ घूमने जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। बस यूं समझ लीजिए, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले। बिता करके पीछे की बातों को भूलिए और आगे बढ़िए। विद्यार्थियों के लिए भी यही सूत्र लागू होता है, नए सिरे से लग जाइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और राहु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप स्नान के जल में सफेद चंदन मिला लीजिएगा। स्नान के पश्चात सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। जो भी बाधाएं परेशानियां जीवन में आ रही थी वो दूर होंगी। योजनाएं आपकी सफल होंगी। राजनीतिज्ञों के लिए बढ़िया है। करियर में थोड़ा उथल पुथल तो है लेकिन सफलता जबरदस्त। बस समझदारी के साथ आपको काम करना है, फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए व्यापार आपका अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। जो भी आपकी योजना है वो सफल होते दिखाई पड़ रही है। व्यापार में किसी भी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति है वो दूर होगी। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो पार्टनर से बातचीत कर लेने भर से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाने वाला, पर बहस से दूर रहिएगा। लव लाइफ ठीक है, प्रेम संबंध में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए और बढ़िया दिन। आपके सीनियर्स आपके लिए सहयोगी होंगे। स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई चिंता नहीं है, बल्कि पिता के स्वास्थ्य में परेशानी जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि, या बीते दिनों में उनका कोई ऑपरेशन हुआ है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और मीन के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 9 में होना, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और चंद्रमा के ही विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। अगर आपको पंचगव्य मिल जाए बना लीजिए, तो उसका पान प्रातःकाल करिए, और अगर ये संभव नहीं तो चांदी के पात्र से जल पी लीजिए। तारीफ होगी, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, लोगों के बीच आपका इज्जत रुतबा बढ़ने वाला है। वाणी पर बस नियंत्रण रखना होगा। बोलने से अधिक सुनना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। बाकी जहां भी रहेंगे जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा, मदद मिल जाएगी। धैर्य रखने से आपको हर जगह फायदा है। कुल मिलाकर के बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार में फायदा होगा। धन संपदा से लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई महत्वपूर्ण डील थी वो डील होने वाली है। लव लाइफ ठीक है। पारिवारिक जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन में भी संबंध मधुर ही है। विद्यार्थियों को और अधिक मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आज हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।